कैसी हो बेटी? हैप्पी ना? घूमकर मजा आया? आकाश इधर। हाँ भैया। देख, गाड़ी में गर्मा गर्म बिरयानी है, जाकर सबको खिला। ठीक है। क्या रे, उसे रेस्टोरेंट में लेके गया ना? हाँ लेके जो गया बोलने ना। वाला था बोल दिया। डोसा भी खाया, लेकिन सच्चाई नहीं बता पाया। असल में क्या हुआ बता ना। वही तो चाचा जी, मैं अपने भाइयों के बारे में उसे बस बताने ही वाला था कि उसने अपनी बहन की दुख भरी कहानी मुझे बताई, और वो सुनने के बाद मैं अपनी कहानी उसे नहीं बता पाया। हाँ, लेकिन उसकी बहन की कहानी सच में बहुत दुख भरी है चाचा जी। अरे मैंने तुझे क्या करने के लिए कहा था और तूने क्या कर दिया? मैं किसी तरह उस लड़की को अपने ट्रैक पर लाने के लिए कह रहा हूँ और तू उसके ट्रैक पर जा रहा है। ऐसा होगा तो नहीं चलेगा। लगता है कुछ प्रैक्टिकल करके उस लड़की को दिखाना पड़ेगा, तो शायद वो इस बात को समझ जाए। आराम से ले। देख रहे हैं चाचा जी, मेरे भाई अपने ही घर में चोर की तरह खा रहे हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता बेटा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू उस लड़की को सब सच बताएगा और इनका कष्ट भी दूर हो जाएगा। डोंट वरी, चल चल। ज्यादा चीखेगी तो मुर्गी की तरह गला काट दूंगा। ओके? दुनिया में मुझे दो ही चीजें पसंद नहीं है, सिर्फ दो चीजें। एक है साइलेंस, दूसरा वायलेंस। तुझे क्या चाहिए तू डिसाइड कर, साइलेंस या वायलेंस। मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। तो फिर साइलेंस खड़ी रहे। कपड़े क्यों गिरा रहे हो? इन्हें सजा कर रखने में मुझे पूरा दिन लगा है। जो मुझे चाहिए वो अगर मुझे मिल गया तो सारे कपड़े सजा कर जाऊंगा, समझ गई? ए, पैसे हैं वहाँ। चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारे चिल्लाने से मैं रुकने वाला हूँ? पैसों के लिए तो आया हूँ। तो क्या पूरा लेके जाओगे? चिल्ला मत, शट अप। एक कदम भी आगे बढ़ा तो काट के रख दूंगा। ये ठीक नहीं कर रहे हो। अब ये तू मुझे बताएगा क्या ठीक है क्या नहीं? पहले बता, तू यहाँ पर क्यों आया? पत्ते खेलने आया हूँ। घर में है तो लेकर आओ, यहाँ बैठकर खेलते हैं हम लोग। तुम्हें पता है ये किसका घर है? किसी का भी हो, मुझे क्या, मुझे पैसों से मतलब है। हमारे घर में चोरी करने आया, तेरी इतनी हिम्मत? चोरी के लिए हिम्मत की नहीं, चाकू की जरूरत होती है। कोई भी बीच में आया तो ये चाकू उसका काम तमाम कर देगा। नहीं, मैं अपनी जान पर खेलकर भाभी की जान बचाऊंगा। तेरी भाभी की जान कैसे खतरे में आ गई? इस घर में कोई सांप घूम रहा है? सबसे बड़ा बताओ तो तू मुझे। है ना? चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना बहुत पड़ेगी तुझे। यूं भौंक रहे हो कुत्ते की तरह? मैं पागल लग रहा हूँ क्या? मैं पैसे चुराने आया था, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। ए, तेरे मन में कोई पाप नहीं था तो इतने सारे कमरे छोड़कर भाभी के कमरे में क्यों घुसा आया तू? इसका तो मुझे आइडिया ही नहीं था। ऐसे सब मिलकर एक साथ आओगे तो मेरा क्या होगा? हिम्मत है तो एक एक करके आओ। क्या यही है वो चोर? ये तो गधे की तरह है। तुम्हारी भाभी को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं। देखो मंजू, ये लोग थे इसीलिए कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे तेरे तो ये सब चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम्ही ने तो भेजा था मुझे यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा मत चिल्ला। अरे लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मारा है। ज्यादा दे दूंगा। ये सोचकर डर लगता है कि सिटी कल्चर में बगल के फैमिली में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। चोरी, डकैती, मर्डर, रेप ये कुछ ज्यादा ही होने लगा है आजकल। इसलिए फैमिली में 7-8 लोग होना जरूरी है। इसीलिए मेरा कहना है कि बड़ा परिवार, सुरक्षित परिवार। मैं सही कह रहा हूँ ना बेटी? हाँ, तुम्हारी दीदी जाते जाते कह रही थी कि ये लोग कब जाने वाले हैं। अगर ये लोग बुरा मानकर चले गए होते तो आज तुम्हारा क्या होता? अरे बाप रे, मुझे तो सोचकर भी डर लगता है। मुझे कुछ नहीं होता। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ससुर जी। अगर कोई नहीं होता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसे खोल दीजिए। अरे नहीं मंजू। अरे कुछ नहीं होगा। किसी ने छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही छुड़ा लूंगा। या। अब तक तुमने मेरा एक ही एंगल देखा था, अब दूसरा देखोगे। तुमने मेरे अंदर के शेर को जगा दिया है।
तुम्हें कराटे भी खेलना आता है? 6 डिग्रीज ब्लैक बेल्ट। कराटे सीखना है ये ख्याल तुम्हें खुद आया या किसी ने तुम्हें बताया? वैसे भी आगे चलकर तो मुझे छोटी फैमिली में ही रहना था, तो अपनी सेफ्टी खुद ही करनी थी। 14 इयर्स की उम्र से ही कराटे ज्वाइन किया। अरे बाप रे, 14 साल की उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया था। छोटी उम्र से ही कितना आगे की सोचने लगी थी। कीप इट अप। इसे उठाकर थोड़ा सा पानी पिला दो, वरना मर जाएगा। मैं मरने वाला नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मुझे पैसा दे दो, मैं चला जाऊंगा। ऐसा? उस लड़की ने मारा इसलिए तू जिंदा बच गया। मैं मारूंगा तो जिंदा जमीन के अंदर घुस जाएगा। दे दो। चल निकल, चल निकल, चल निकल। हेलो, हाय मंजू। हेलो अनीता, कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, बहुत दिनों बाद कॉल किया? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, कल ताज बंजारा में मेरे पति ने छोटी सी पार्टी अरेंज की है। तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ जरूर आना है। हम जरूर आएंगे। ओके डियर, टेक केयर, बाय। ये ड्रेस इन लोगों ने कहा इसलिए मैंने, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो मैं उतार देता हूँ। ऐसा नहीं है, ये ड्रेस बहुत अच्छा है। आज सबकी नजर तुम पर ही रहेगी। बाय 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 बाय। अरे ये मैकेनिक मामा यहाँ क्या कर रहा है? सूट बूट पेज 3 गेटअप में देखकर पता नहीं चलता बीवी का पल्लू पकड़ कर आया है। हाय मंजू, हाउ आर यू? नमस्ते। नमस्ते। प्लीज कम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। रोटरी क्लब के एनिवर्सरी के अवसर पर सर्विस अबाउट सेल्फ अवार्ड्स इस साल A1 एड कंपनी के चेयरमैन मिस्टर सुरेंद्र कुमार को दिया जा रहा है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। इस अवार्ड को लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इस अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं, इसी महफिल में बैठा कोई और है। उनका नाम है माननीय श्री शिवाजी राव। प्लीज शिवाजी राव जी, आप यहाँ पर आइए। हाँ सर, आप ही। चाहिए ना, बुला रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ही इज अ रियल VIP, क्योंकि अपना स्वार्थ ढूंढने वाली इस दुनिया में 10 रुपए पब्लिक के लिए खर्च करके 10 लाख की पब्लिसिटी करवाते हैं। ऐसे में अपना फायदा सोचे बगैर इंसानियत के नाते दूसरों की मदद करने वाले हजारों में से कोई एक होता है, और उनमें से एक है मिस्टर शिवाजी राव। थैंक यू। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 महीने पहले हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंस के आने तक की उम्मीद नहीं थी। तभी इस भले आदमी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाकर मुझे नई जिंदगी दी, और मैं इनका एहसानमंद हूँ। जिन्होंने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, उन्हें इस बारे में कुछ याद भी नहीं है, लेकिन मैं ये जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ऐसे इंसानों को ये अवार्ड तो क्या, इससे बड़े बड़े नामी अवार्ड दिए जाएं तो भी कम है। सर प्लीज मेरी खुशी के लिए आप भी 2 शब्द कहें। सर, प्लीज कुछ कहिए प्लीज। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आया तो देखता हूँ मेरी तारीफ में इतने बड़े बड़े शब्द कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी जरूरतमंद की मदद करना तो हम सबका फर्ज है। अगर एक कौवे को चोट लग जाए तो 100 कौवे आते हैं उसकी मदद के लिए, लेकिन हम सब तो फिर भी इंसान हैं। अगर किसी इंसान को चोट लग जाए और उसे हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो हम सब क्या करते हैं? कोई बहाना बना लेते हैं, पुलिस आएगी, कोर्ट केस होगा कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन अगर हम अच्छाई करते हैं तो कोई कोर्ट केस या पुलिस हमारे साथ गलत नहीं करेगी। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि इंसानों में मानवता की जरूरत है। मैं तो बस इतना ही मानता हूँ, मगर ये लोग न जाने मुझे VIP और बड़ा आदमी क्या क्या कह रहे हैं। मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। थैंक यू। अगर ऐसी पोज में पुलिस ने देख लिया तो हम पर केस दर्ज हो जाएगा। अपने पति के कंधे पर सो रही हूँ तो पुलिस को क्या तकलीफ है? उल्टा मैं उन पर केस कर दूंगी। ओह अच्छा, वैसे क्या बात है, आज अचानक अपने पति पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? ये कोई अचानक होने वाला प्यार नहीं है।
जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी मेरे दिल में प्यार का तीर चुभा था और वो तीर अब तक मुझे मीठा दर्द दे रहा है। आज तो बिल्कुल नए रूप में दिख रही हो।